समझता था कि मेरे दोनों बेटे इस तरह लड़ेंगे कि मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया कि दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे की है। मेरे उसकी सोच में बहुत फर्क आ गया। वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी। हमें के अगले एपिसोड में अदिल जैसा बुरा शख्स जो हर वक्त यही सोचता रहता है कि काश सरजीना मेरी बीवी होती और काश हुआ उससे मैं मंगनी नहीं तोड़ा होता, काश सरजीना उसकी बीवी होती। अब वह जल जल के राख हो चुका होता है, बस यही सोचता रहता है कि सरजीना तो बहुत खूबसूरत है और उसके छोटे भाई मुस्तफ़ा को कैसे मिल गई। मुस्तफ़ा तो बहुत ही निकम्मा और नालायक है, कैसे उसे सरजीना जैसी लायक लड़की मिल सकती है। यानी मुस्तफ़ा की तो किस्मत ही खुल चुकी है। अदिल अब रोज़ यही बातें करता रहता है, मुस्तफ़ा हमेशा बर्दाश्त करता रहता है। यानी उसने पहले भी जब अदिल और सरजीना से बातें कर रहा था तो उसने सब्र किया कि अब उसका सब्र जवाब दे देता है। सरजीना और अदिल अपने ही अम्मा अब्बा से कहता है कि यह मुस्तफ़ा कुछ नकम्मा है, कमाता नहीं है और इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। अब्बा, क्या आपने इसे समझाया नहीं? इसकी एक बीवी भी है, इसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। पता नहीं सरजीना इसे कैसे मिल गई। सरजीना जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की एक अच्छे लड़के को डिजर्व करती है, मुस्तफ़ा जैसे नालायक लड़के को नहीं। मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से से अपने भाई अदिल का गर्बान पकड़ लेता है। दोनों के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी हो जाती है। मुस्तफ़ा कहता है कि अदिल भाई बस बहुत हो गया, आपके ताने सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। अब तक आप मुझे ये याद दिलाते रहें कि मैं एक निकम्मा हूँ, नालायक हूँ। कभी आपने मुझे पर भरोसा भी रखा। मैंने जॉब शुरू की, मेरी पे अच्छी थी, लेकिन कभी भी आपने मुझे अप्रिसिएशन नहीं किया, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। यहाँ पर सरजीना इन दोनों को छुड़वाती है। अदिल के बाबा कहते हैं कि मैं इससे पहले मर क्यों नहीं गया। आज मैं इसलिए ज़िंदा हूँ ताकि अपने दोनों बेटों को लड़ता हुआ देखूं। सोच भी नहीं सकता कि आज वो दिन आएगा जब मेरे दोनों बेटे एक दूसरे का गर्बान पकड़कर खड़े होंगे। लेकिन अदिल की अम्मी वो उल्टा सरजीना को ही कसूरवार ठहराती है और वो कहती है कि इस सारे मामलों की कसूरवार सरजीना ही है। यही मेरे बेटे मुस्तफ़ा के खिलाफ अदिल को करती रहती है। कैसी लड़की हो तुम जो मेरे दोनों बेटों के दरमियान फर्क करवा रही हो। सरजीना कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर मुस्तफ़ा सरजीना का स्टैंड लेता है। वो कहता है कि सरजीना ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है अम्मी, यह सारी आग आपके बेटे अपने बेटे अदिल ने लगाई हुई है। यहाँ पर मुस्तफ़ा को काफ़ी गुस्सा आता है और वह सरजीना का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर कमरे में चला जाता है। सरजीना मुस्तफ़ा से कहती है, मुस्तफ़ा तुम ही खामोश हो जाते अगर बड़े भाई के साथ लड़ाई होने जा रही थी तो। मुस्तफ़ा कहता है कि सरजीना तुम भी मुझे कसूरवार ठहरा रही हो। तुमने तो खुद ही यह स्टैंड लिया कि कितनी बार अदिल भाई ने मुझे इस बात का ताना देते रहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। शायद मैं वाकई तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ, इसी वजह से मुझे ताने मिलते रहते हैं। देखो ना मैं कितना बिल्कुल तुमसे अलग हूँ। मुझे गेमिंग का शौक़ है, तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक़ है। मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, मैं जॉब, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, मैं एक जाहिल जो कि फेल होता रहता हूँ। मैं बिल्कुल ही एक निकम्मा और नालायक इंसान हूँ। शायद इसका एहसास मुझे हो चुका है। अदिल की बातें मुस्तफ़ा को तोड़ कर रख देती है। यानी अदिल जैसे घटिया शख्स किसका भाई हो सकता है जो अपने छोटे भाई को इस कदर डिग्रेड करे कि सरजीना जैसी बीवी जिसके पास हो तो वह अपने शौहर को इस हद तक हौसला देती है कि उसका शौहर कुछ करने